पुराने जमाने में किसी जंगल में एक गुरुद्रह नाम का एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार की बात है, उसका परिवार बहुत भूखा था और उस दिन शिवरात्रि थी और वो शिकार करने निकल पड़ा। पर पूरा दिन शिकार ढूंढने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वो चिंतित हो सूर्यास्त होने पर वहां एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। वो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंद नीचे बने शिवलिंग पर गिरी, जहां अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खटखटाहट सुनी तो उसने घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वो और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वो अपने बच्चे को उसके स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वो उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह बात कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जल धाराएं घिरी रहती हैं, वैसे ही वो सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवालय पर गिर गए और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान देने की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार करने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देने पर पलट जाता है उसके अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करते हैं। उस शिकारी ने पहले की ही तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया।